पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत के साथ वार्ता की गुहार लगाई है। दो दिन के अंदर ये दूसरी बार है जब शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के हमलों में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के लिए देश भर में आयोजित कार्यक्रम यौम तशाक्कुर के मौके पर शहबाज ने कहा कि भारत और पाकिस्तान ने 3 युद्ध लड़े और इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे वायुवीरों से। इस दौरान उन्होंने मुलाकात की। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश को भारतीय सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सेना के पराक्रम का प्रमाण है। जिस भुज एयरबेस को तबाह करने की मुनादी पाकिस्तान ने की थी, उसी भुज एयरबेस की ताकत याद दिलाकर पाकिस्तान के गुमान को मिट्टी में मिलाया। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हमारी जीत का भी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 23 मिनट में भारतीय सेना ने आतंक के 9 अड्डों की कब्र खोदी। भुज पहुंचे राजनाथ सिंह ने एक के बाद एक कड़े लहजों में पाकिस्तान को संदेश भी दिया और नसीहत भी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंक और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं था, ये ऑपरेशन सच और झूठ के बीच था। रामायण की चौपाई के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ऐसा ही कड़ा संदेश दिया। अब हमारा भारत पहले का भारत नहीं है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व का यह नया भारत का जन्म हो चुका है मेरे बहनों भाई। और आज हिंदुस्तान की सेना त्रेता युग की भगवान श्री राम की सेना की तरह है, जो किसी भी हाल में आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऑपरेशन सिंदूर वो नाम जिसे पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत का अंदाजा हो गया होगा। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को यह भी संदेश दिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। रक्षा मंत्री की जुबान से निकलते एक एक शब्द को पाकिस्तानी हुक्मरानों को सुनना और समझना चाहिए। यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को ताकत तेजी से बढ़ाने का इरादा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार रक्षा बजट में आने वाले समय में और इजाफा कर सकती है। भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि भारत सरकार जल्द रक्षा बजट को बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। कहा जा रहा है कि रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन जल्द किया जा सकता है। ये अतिरिक्त आवंटन सेनाओं की जरूरत, जरूरी खरीद और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने पूरक बजट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सूत्रों को माने तो सरकार ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल सत्र बुलाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय बैठक हुई थी। इसमें भी विपक्ष ने संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। सरकार का यह भी तर्क है कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। जमीन हो या आकाश, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का दुनिया को लोहा मनाया है। अब भारत की बढ़ती ताकत को यहां के सांसद दुनिया को बताएंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, देश के दुश्मनों को अपनी ताकत दिखाने में कोई भी पीछे नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी पार्टियों का सरकार को भरपूर समर्थन मिला। इसके लिए सभी दलों के सांसदों को अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में 5 से 6 सांसद रहेंगे। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने सरकार का साथ नहीं दिया हो। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है। उधर कांग्रेस पार्टी विजय शाह की बर्खास्तगी पर अड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से तो 19 मई तक की राहत मिल गई है,
क्योंकि उन्होंने कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। लेकिन विपक्ष के हमले दिनों दिन भारी होते जा रहे हैं। झाबुआ का प्रभारी मंत्री था, उसके शिवराज चौहान की पत्नी के बारे में बोल दे रहा। साधना भाभी तो शिवराज की तरफ देखती नहीं है, मेरे साथ शॉपिंग पे जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस उनकी बर्खास्तगी के लिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंप चुकी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में अवैध खनन पर शिकंजा कसना पुलिस को भारी पड़ गया। अवैध खनन रोकने पहुंची पुलिस पर माफिया ने हमला कर दिया। खनन माफिया के दबंगई का ट्रेलर देखिए। राजस्थान में बजरी माफिया कितने बेलगाम हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं, इसका सबूत ऑन कैमरा देखिए। पुलिस से खनन माफिया की झड़प हुई। पुलिस की सख्ती से गुस्साए माफिया ने गाड़ी फूंक दी। झड़प में एक ट्रैक्टर चालक मारा गया। आनन फानन में पुलिस मौके से मृतक के शव को उठा लाई, लेकिन खनन माफिया हाथ से निकल गए। जयपुर में चांदी के कंगनों के लिए रिश्ते तार-तार हो गए। यहां एक मां ने जीते जी परिवार पटने नहीं दिया, लेकिन उसकी मौत के बाद जो हुआ उसे देखने के बाद आप यही कहेंगे, औलादें ऐसी तो नहीं होती। शमशान घाट पर हंगामा ऐसा था जो माथा चकरा दे। हाथापाई धक्का मुक्की ऐसी जो कलेजा कंपा दे। लड़ाई मां के दो कंगनों पर हो रही है। जिस बेटे की आंखों में आंसू होने चाहिए वो चांदी के कंगनों के लिए मां की चिता पर लेट है। जिद पर अड़ा है। मां का अंतिम संस्कार तब होगा जब चांदी के कड़े उसे मिलेंगे। शमशान घाट पर मां को मुखाग्नि देने से पहले औलाद ने यह बखेड़ा किया। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई। गया का नया नाम गया जी होगा। सरकार के मुताबिक पौराणिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए नाम बदला गया है। बिहार के गया जिले में पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों का पिंडदान करने की परंपरा लंबे समय से है। हर साल पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग पिंडदान करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण गया जी आए थे और यहाँ पिंडदान किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब यहां सड़कों पर आपको पिंक बसें दौड़ती नजर आएंगी, यानी महिलाओं की यात्रा के लिए स्पेशल बस। दुल्हन की तरह सजी ये बसें अब बिहार की सड़कों पर आम होंगी। दुल्हन की तरह सजी ये बसें अब बिहार की महिलाओं के लिए है। 20 पिंक बसें शुरू की गई। महिलाओं की यात्रा सुगम होगी। 166 डिलक्स बसों का लोकार्पण। लेकिन अभी पिंक बसों के लिए महिला ड्राइवर नहीं मिल पाई हैं, इसलिए पुरुष ड्राइवर ही होंगे। तो वहीं पिंक बसों की कंडक्टर महिलाएं ही होंगी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में रूह को कपा देने वाली एक घटना सामने आई। यहां एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर कुछ हिस्से नहर में फेंक दिए तो बाकी के हिस्सों को जला दिया। श्रावस्ती के इस बगीचे में पुलिस एक शव के टुकड़े तलाश रही है। पुलिस को यहां से सबीना के शव के हिस्से मिले हैं। सबीना की हत्या का आरोप उसके पति सैफुद्दीन पर है। सबीना 13 मई को लापता हो गई थी। सबीना के भाई की शिकायत पर पुलिस ने जब पति सैफुद्दीन से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सैफुद्दीन के मुताबिक रोज रोज के झगड़े से वो तंग आकर उसने सबीना की हत्या कर दी और शव के कुछ टुकड़े नहर में फेंक दिए और बाकी को जला दिया। लखनऊ में गुरुवार को डबल डेकर बस में आग लगने के मामले में रीजनल इंस्पेक्टर राघव कुशवाहा को निलंबित कर दिया गया है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद यूपी के परिवहन मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आने के बाद रीजनल इंस्पेक्टर राघव कुशवाहा पर कार्रवाई की गई है। जांच में ये बात सामने आई है कि डबल डेकर बस का फिटनेस रजिस्ट्रेशन साल 2024 का है। बस पर कुल 66 चालान भी हैं। तत्कालीन आरआई राघव कुशवाहा ने बस के फिटनेस मान को बस बॉडी कोड की जांच करके इसे चलने की मंजूरी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीपीएस द्वारका को कड़ी फटकार लगाई और बच्चों को बिना नोटिस निकालने पर सवाल उठाए। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बिना कोई नोटिस दिए कैसे कोई स्कूल के बच्चों को निकाल सकता है। जब स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहे थे तो फिर बच्चों को क्यों निकाला गया? अगर फीस नहीं भरी गई तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। डीपीएस द्वारका ऐसा कोई नोटिस कोर्ट में नहीं दिखा पाया। इस मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। 9 मई को डीपीएस द्वारका ने 32 बच्चों को निकाल दिया था।
पंजाब के मोहाली में फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल के घर फायरिंग हुई। फायरिंग के वक्त पिंकी घर में ही मौजूद थी। पिंकी पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी काला राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। जमीन पर गिरे गोलियों के खोखे, क्राइम सीन की गई गोलियों की मार्किंग, गेट पर कड़ा पहरा। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं। ये घर पंजाब की फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर पिंकी धालीवाल का है, जहां बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। उधर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जो पिंकी धालीवाल को जान से मारने के इरादे से आए थे। रूस और यूक्रेन 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली के लिए सहमत हो गए। बातचीत में युद्ध विराम पर फिलहाल कोई सहमति हालांकि नहीं बन सकी। तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच सीजफायर को लेकर करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में सीजफायर को लेकर तो कोई सहमति नहीं बन सकी, लेकिन युद्ध बंदियों की रिहाई के लिए दोनों देश सहमत हो गए। बैठक के बाद शांति वार्ता में रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे व्लादिमीर मेंडिस्की ने कहा कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच सीधी बातचीत का अनुरोध किया है। इजराइल की मिसाइलें गजा के खिलाफ शांत होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर इजराइल ने गजा पर स्ट्राइक किया है। इस हमले में गजा में शुक्रवार को कम से कम 64 लोगों की मौत हो गई। गाजा में जमीन को लेकर आसमान तक इसी तरह कहर बरपा हुआ है। शुक्रवार को इजरायली हमलों में कम से कम 64 लोग मारे गए, 48 शव इंडोनेशियन अस्पताल लाए गए और 16 नासिर अस्पताल। डेर अल बलाह और खान यूनिस पर रात से शुरू हुए हमले सुबह तक चलते रहे। ट्रंप पश्चिम एशिया का दौरा खत्म कर देश लौट गए हैं और गाजा इजराइल के बीच सीजफायर को लेकर एक बार फिर असमंजस के बादल छा गए हैं। चेन्नई के एक दंपत्ति ने पशु पक्षियों की सेवा को एक नया आयाम दिया है। चेन्नई की एक छत पर रोजाना हजारों तोते आते हैं और सुदर्शन और विथिया बड़े प्यार से उनकी देखभाल करते हैं। चेन्नई में सुबह सुबह सभी की नजरें सुदर्शन और विथिया के घर पर टिक जाती हैं। ये दंपति अपने घर पर रोजाना हजारों तोतों को भोजन देते हैं। अभी सिर्फ छत नहीं बल्कि हजारों पक्षियों का आसरा और हजारों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। सुदर्शन के मुताबिक ये सिलसिला 16 साल पहले उनके पिता के निधन के बाद शुरू हुआ। उन्होंने छत से देखा कि भूखे तोते भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। आज सुदर्शन और विथिया की ये छत चेन्नई में नहीं बल्कि पूरे देश में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रोलो अब इस दुनिया में नहीं रहा। नक्सल के खिलाफ अपना फर्ज निभाते निभाते अपनी जान उसने कुर्बान कर दी। सीआरपीएफ जवानों ने रोलो को अंतिम विदाई दी। कौन है ये रोलो, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नक्सल विरोधी अभियानों में अहम भूमिका निभाने वाला रोलो विस्फोटक ढूंढने और पेट्रोलिंग में माहिर K9 रोलो नहीं रहा। सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ रोलो का अंतिम संस्कार किया। जवानों ने रोलो के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, फिर गन सैल्यूट के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोलो के योगदान को देखते हुए सीआरपीएफ ने उन्हें मरणोपरांत कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित करने का फैसला किया है।